मैं अमरेंद्र कुमार, स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं रैपिड रिवीजन में, जिसका नाम है जजिया। जजिया एक धार्मिक कर है। दिखने से लगता है कि बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन याद रखिएगा, सभी एग्जामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम जजिया के संदर्भ में केवल एक पॉइंट को जानते हैं कि केवल धार्मिक कर है और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, लेकिन जजिया के इतिहास को यहाँ हम एक एक टॉपिक को देखते हैं। केवल जजिया ही धार्मिक कर नहीं था, और भी इसमें धार्मिक कर थे, लेकिन सबसे पहले आज इस रैपिड रिवीजन में केवल धार्मिक कर के रूप में जजिया को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जजिया, समझेंगे एक एक पॉइंट को हम लेकर के चलेंगे। इसमें जजिया, इसमें ध्यान देंगे। पहला नंबर पॉइंट है कि जजिया एक धार्मिक कर है। जजिया एक धार्मिक कर है। दूसरा नंबर, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। तीसरा नंबर पॉइंट, भारत में सबसे पहले इस कर को लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में सबसे पहले इस कर को लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। याद रखेंगे, सबसे पहले इन्होंने सिंध के निवासियों से इन्होंने इस कर को वसूल किया था, है ना, ये ध्यान देंगे। उसके बाद चौथा नंबर की बात करें तो सबसे पहले, हालांकि जो कर है ब्राह्मणों से नहीं लिए जाते थे, अनाथों से नहीं लिए जाते थे, गरीब महिलाओं से नहीं ले जाते थे, लेकिन याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक यानी FST ये पहला शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया, है ना। ये पहला शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया था। पांचवा नंबर पॉइंट याद रखेंगे, आगे चल करके अकबर जब आए तो अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया 1564 में। अकबर ने इसे 1564 में समाप्त कर दिया। यहाँ प्रश्न बने कि जजिया कर को सबसे पहले किसने लागू किया, तो सबसे पहले लागू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और सबसे पहले किसने समाप्त किया, तो 1564 में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। 6 नंबर पॉइंट है, फिर आ जाता है, हालांकि अकबर, जहांगीर, शाहजहां तक ये जजिया कर बंद रहा, लेकिन जब औरंगजेब आते हैं तो 1679 में पुनः इसे प्रारंभ कर देते हैं, और ये आपको आगे तक चलता रहता है। लेकिन 7 नंबर में, है ना, जब आगे हम बातें हैं उत्तर मुगल काल में, तो जहांदार शाह के द्वारा पुनः इसे बंद कर दिया जाता है ना। जहांदार शाह के द्वारा पुनः इसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन अंतिम रूप से जजिया कर की जो समाप्ति होती है वह 1720 में होती है, आपको रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा, है ना। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा इसको अंतिम रूप से समाप्त कर दिया जाता है ना। तो थोड़ा समझेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ कि जजिया एक धार्मिक कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध के निवासियों से इस जजिया कर को वसूला था। फिरोज शाह तुगलक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों से जजिया कर को वसूल किया था। 1564 में अकबर ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1679 में औरंगजेब ने पुनः इसे प्रारंभ कर दिया और जहांदार शाह पुनः इसे समाप्त कर दिया। लेकिन भारत से अंतिम रूप से जजिया कर जो समाप्त होता है वह 1720 में मोहम्मद शाह के द्वारा समाप्त किया जाता है। हालांकि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान देंगे, रंगीला बादशाह के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब थोड़ा सा देखेंगे, ये तो जजिया कर था, इसके अलावा और भी कुछ कर को देखते हैं। धार्मिक कर की मैंने बात किया तो याद रखेंगे, धार्मिक कर में 3 कर थे। पहला नंबर जजिया, दूसरा नंबर जकात और तीसरा नंबर सदका। ये ध्यान देंगे, सदका, ये 3 धार्मिक कर थे। तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था और जकात और सदका ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, मुसलमानों से लिया जाने वाला ये कर था। इसके अलावा देखेंगे खराज एवं उस्र,
याद रखेंगे खराज, ये जो खराज है ये गैर मुसलमान, ये भूमि कर है। खराज क्या है? भूमि कर है। ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर है ना। दूसरा नंबर है आपको उस्र। उस्र ये भी आपको भूमि कर है, ये भी भूमि कर है, लेकिन ये मुसलमानों से लिया जाता था, मुसलमानों से लिया जाने वाला ये कर था, ये ध्यान देंगे, है ना। तो मैंने बताया धार्मिक कर जजिया, ज़कात एवं सदका। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जो मैंने अभी इसका इतिहास बताया। और ज़कात और सदका ये भी धार्मिक कर था, जो मुसलमानों से लिया जाता था। खराज की अगर बात करें तो ये भूमि कर था और गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और उस्र ये भी भूमि कर था, लेकिन ये मुसलमानों से लिया जाता था। तो ये आपको एक छोटा रैपिड रिवीजन में मैं लेकर आया टेक्स्ट को, इसको अच्छा से एक बार देख लेंगे, देखिएगा कितना क्वेश्चन इससे आपको मिल जाता है, ठीक ना। तो इसी तरह से हर दिन मैं 5 मिनट का 7 मिनट का एक टॉपिक लेकर आऊंगा रैपिड रिवीजन में, और इसको अच्छा से आपको तैयार कराऊंगा। तब तक फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक।